आज हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में जानेंगे। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसका मतलब ये हुआ कि दो चार्ज होगा और दोनों एक दूसरे के उल्टा होगा, यानी एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, और दो चार्जेस के बीच में एक डिस्टेंस होगा, कम से कम का डिस्टेंस होगा, जिसको स्मॉल डिस्टेंस होगा, उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे ये अगर ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है तो दो चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो r है। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की चार्ज तो वो माइनस में 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम होता है, और अगर हम लोग बात करते हैं प्रोटॉन की चार्ज का तो वो 1.6 इंटू 10⁻⁻ कूलम होता है, और अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो 0 होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें तो ये दोनों क्या होते हैं, सेम चार्जेज होते हैं बट अपोजिट होते हैं। यहाँ r का मतलब है बहुत छोटा डिस्टेंस, लगभग 10⁻⁻10 मीटर, जो कि बहुत छोटा होता है। -10 में जा रहा मतलब बहुत छोटा होता है। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल होने के लिए दो चार्ज की होना ज़रूरी है, और दो चार्ज होंगे वो इक्वल भी होना चाहिए और दोनों अपोजिट होना चाहिए। अपोजिट यानी कि एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। अब हम लोग जानेंगे कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में जानेंगे कि आखिर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो कहता है कि दी स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो मजबूती है, स्ट्रेंथ है, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और इसको रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं P से, और यह एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड डिनोटेड बाय वेक्टर P। सीधा कह दिया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होगा उसी का स्ट्रेंथ को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं, और जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू चाहिए तो उसके लिए कहता है कि इट इज गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज। किसी भी एक चार्ज को लेना होगा एंड डिस्टेंस बिटवीन देन टू चार्जेज, और दो चार्जेज के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको लेना होगा। जैसे यहाँ बता रहे हैं कि P यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपका इक्वल होगा, दोनों चार्जेज में कोई एक चार्ज को लेंगे और दोनों चार्ज का जो डिस्टेंस होगा उसको लेंगे। यानी अगर दोनों चार्ज के डिस्टेंस अगर मेरा r है तो हम यहाँ r लेंगे, अगर दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस हम अगर 2a लिए हैं तो यहाँ 2a लेना पड़ेगा, और सेंटर से लेकर एक चार्ज के बीच की दूरी a और फिर सेंटर से दूसरे चार्ज के बीच की दूरी a, यानी कि टोटल मेरा दूरी हो गया 2a। यानी दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस हो गया 2a, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बराबर हो गया 2aq। अगर हम ये डाइपोल मोमेंट जो भी वेक्टर के फॉर्म में दिखा रहा है, हम बोल रहे हैं कि इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड, अगर मैग्नीट्यूड के टर्म में इसको हम दिखाएंगे तो बस यही वेक्टर को क्या कर देंगे, हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि PA इक्वल टू 2AQ, जहाँ पे O का मतलब हम लोग जानते हैं सेंटर था डाइपोल का, जो कि अपने आप में मिड पॉइंट भी था डाइपोल का। और हम इसका SI यूनिट की बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बराबर निकलेगा कूलम मीटर। आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि 2a आपका डिस्टेंस था, और डिस्टेंस का SI यूनिट जो होता है वो मीटर होता है, और चार्ज का SI यूनिट होता है कूलम। तो इस तरह इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो SI यूनिट आया वो कूलम मीटर आया। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू एक्सियल लाइन।
तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू एक्सियल लाइन का क्या मतलब होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ को बताता है। और एक्सियल लाइन के बारे में बात करेंगे कि एक्सियल लाइन होता क्या है। और किस पर बात करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो अभी तो हम लोगों ने जाना कि इलेक्ट्रिक डायपोल कहते किसको हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल अपने आप में दो चार्ज होते हैं और दो चार्ज होते हैं, दोनों आपस में अपोजिट होते हैं, अपोजिट वैल्यू रखते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे एक्सियल लाइन होता क्या है, किस लाइन को हम लोग एक्सियल लाइन कहेंगे। तो एनी लाइन, कोई भी लाइन पासेस थ्रू बोथ चार्जेज इज कॉल्ड एक्सियल लाइन। कहता है कोई ऐसा लाइन जो दो चार्जेज को क्या करता हो, दो चार्जेज से होके पास करता होगा और वो दो चार्जेज होंगे वो अपने आप में डायपोल होने चाहिए। इफ़ वी टेक एन इलेक्ट्रिक डायपोल, साफ साफ बोला है यदि वी टेक, अगर हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल लेते हैं और उस इलेक्ट्रिक डायपोल से होते हुए अगर कोई लाइन पास करता है तो हम उसको बोलेंगे एक्सियल लाइन। एंड ए टेस्ट चार्ज लाइज इन एक्सिस ऑफ डायपोल, और उसी एक्सिस में, डायपोल के उसी एक्सिस में एक टेस्ट चार्ज होगा। और हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि टेस्ट चार्ज यानी जिसका जो वैल्यू होगा चार्ज का वो 1 कूलम होगा। देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, तो उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा इज कॉल्ड कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू एक्सियल लाइन। थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं, थोड़ा फिगर को हम लोग एनालाइज करते हैं कि किसको किसको क्या क्या बोलेंगे। जैसे हम एक चार्ज लिए हैं ए और एक चार्ज लिए हैं बी पॉइंट पर, ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर। यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, यानी ये अपने आप में एक डायपोल बन चुका है। ये आपका सेंटर हुआ और सेंटर से इस चार्ज के बीच में दूरी ए है और सेंटर से लेके ए पॉइंट के जो चार्ज है उसका डिस्टेंस ए है। टोटल डिस्टेंस हो गया 2a और सेंटर से लेकर जो आपका टेस्ट चार्ज है उसका बीच का दूरी हो गया r। उसी चीज़ को यहाँ रिप्रेजेंट किए हैं कि जो AB है, A से लेकर B तक उसका डिस्टेंस 2a है और O से लेकर जो पॉइंट P है इसका डिस्टेंस r है। AB 2a के बराबर है, OA और OB a के बराबर है और OP आपका r के बराबर है। अगर हम BP की बात करेंगे यहाँ से यहाँ की, तो टोटल में ये घटा देंगे तो मेरा ये डिस्टेंस बच जाएगा यानी BP मतलब r माइनस a। कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है एट पॉइंट P, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा ड्यू टू चार्ज ऑन पॉइंट B, इस पॉइंट चार्ज के कारण वो क्या होगा, तो लोग जानते हैं कि दो चार्ज के जो बीच में अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो ये हो जाएगा Q1, इसको मान लेंगे Q2 और बाई हो जाएगा r²। तो Q2 का वैल्यू क्या होगा 1। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा ना वो 1/4πε0 और Q/r²। तो r का मतलब यहाँ ये वाला डिस्टेंस होगा यानी कि BP का स्क्वायर करेंगे यानी कि r माइनस a का होल स्क्वायर करेंगे। मतलब कुछ इस तरह से। कि अगर हम निकालते हैं B पॉइंट से तो ये वैल्यू दे देगा कि 1/4πε0 और Q माइनस a का होल स्क्वायर। अगर वही सेम P पॉइंट पर ही हम लोग निकालते हैं, ठीक है, हम लोग P पॉइंट पर ही निकालेंगे फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, लेकिन अब की बार A पॉइंट के जरिए होगा। तो A पॉइंट के जरिए होगा तभी E2 का वैल्यू सेम आएगा। बस यहाँ जो R का स्क्वायर था वो R आपका A से लेकर P तक का जो डिस्टेंस होगा उसको पुट करेंगे R प्लस A का होल स्क्वायर। अब हमको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टोटल निकालना है P पॉइंट तक का AB के जरिए यानी डायपोल के जरिए, तो डायपोल तो हम लोग जानते हैं A से B है और A से B का जो लेंथ होगा तो हम जान रहे टोटल लेंथ में B से लेकर जो P तक का डिस्टेंस उसको में माइनस करना होगा।
सेम वही प्रोसेस हम यहाँ पे लगाएंगे कि E1 और E2 जो है वो अपोजिट डायरेक्शन का है और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा वो कितना होगा, तो E इक्वल टू E1 माइनस E2। अब हम क्या करेंगे, दोनों का वैल्यू को पुटअप करेंगे, E1 का वैल्यू माइनस E2 का वैल्यू, दोनों से जो कॉमन आया उसको बाहर कर लिए, यहाँ से इतना आ रहा है, यहाँ से ये बच रहा है। अब इन दोनों को हम लोग क्या कर लिए, एलसीएम ले लिए, एलसीएम लेते यहाँ पहुँच गया, ये यहाँ पहुँच गया, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर में इसको तोड़ा, इसको तोड़ा गया, a माइनस बी होल स्क्वायर में इसको तोड़ा गया, a प्लस बी होल स्क्वायर में, फिर जो कट गया, जो कैंसल आउट हुआ, तो कैंसल होके जो रिजल्ट बच रहा है वो कुछ इतना आ रहा है। उसके बाद इसको सॉल्व किया गया तो ऊपर में 4ar और r माइनस a और r माइनस ये जो a है उसका होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ दोनों था तो दोनों का होल स्क्वायर एक जगह लगा दिया गया, और नीचे r माइनस a और r प्लस a का फॉर्मूला लगा दिया गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है उस पर इसको रख दिया गया। अब हम लोग जान रहे हैं यहाँ से ये जो रिजल्ट है यही हमारा क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है एक्सियल लाइन पे, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टोटल यही आएगा, और इसी को हम लोग बोलेंगे रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर हम इसको क्या कर दें कि स्पेशल फॉर्मेट में ले जाएं, तो यहाँ पे जो रिजल्ट दिख रहा था 2AQ, जो यहाँ पे 2AQ दिख रहा था, इसके जगह पे P पुट कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल को पुट कर दिए, यानी कि ये P बन गया। अब इसी को आगे बढ़ाया गया कि अगर मान लिया जाए कि जो स्मॉल डिस्टेंस है दो चार्ज के बीच में, अगर वो बहुत छोटा हो, स्मॉल डिस्टेंस हो, बहुत छोटा हो, तो उसको हम लोग नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ का a स्क्वायर के वैल्यू को नेगलेक्ट कर देंगे तो केवल r स्क्वायर बन जाएगा, और अगर r स्क्वायर केवल बन जाएगा तो r का स्क्वायर पावर 4 और एक r कट जाएगा तो कुछ इतना आ जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल में आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r³ का। तो ये है हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायपोल का, किस पर, तो एक्सियल लाइन पर। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, हम लोग वो नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे।